विधानसभा में नीतीश कुमार का ऐसा जोरदार भाषण जिसे सुनने के बाद तेजस्वी यादव को विधानसभा छोड़ के भागना पड़ा। और साहब अकेले नहीं गए बल्कि उनके साथ उनके ही दल के विधायक भी थे। मतलब इस तरीके से कल बरस रहे थे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे और लालू परिवार पे कि पूछिए मत। और ये सब कुछ सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाए तेजस्वी यादव और उसके बाद वो विधानसभा से चुपचाप बाहर निकल गए। कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं हम इसे सुनेंगे नहीं, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं। और वो अकेले नहीं गए बल्कि उनके साथ जो उनके साथी विधायक थे वो भी उनके साथ बाहर निकल गए। वो कह रहे थे हम इनके जो भाषण है उसको बहिष्कार कर रहे हैं और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि नीतीश कुमार जो है एकदम से कल जिस तरीके से हमलावर हुए थे तेजस्वी यादव के ऊपर और एकदम से बताने लगे, उनका पोल पट्टी खोलने लगे, ये सब कुछ सुन नहीं पा रहे थे तेजस्वी यादव। कल क्या कुछ बोल गए नीतीश कुमार सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अक्सर तेजस्वी यादव इस बात को कहते हुए और सिर्फ कहते हुए नहीं बल्कि दोहराते हुए भी पाए जाते हैं कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन मेरी जुबान कच्ची नहीं है। मेरा उम्र जो है वो 36 साल का है और मैं 75 साल का नहीं हुआ हूं, इसलिए मैं बेहतर राजनीति कर सकता हूं। लेकिन कल पता चल गया कि भाई साहब अनुभव क्या होता है। कल पता चल गया कि नीतीश कुमार किसे कहा जाता है और कल पता चल गया कि नीतीश कुमार को खड़ा होकर विधानसभा में सुन लेना भी बहुत बड़ी बात है। एकदम से एक तरीके से कहा जाए तो सीख सिखा दी तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने। उन्होंने एकदम से पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया। वो उन्होंने कहा कि भाई साहब पहली बार इन्होंने गड़बड़ किया था तो मैंने इनको सत्ता से बाहर किया था। फिर हम लोग सोचे कि नहीं भाई साहब ये लोग बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं, दोबारा साथ आए तो फिर से वही गड़बड़ी इन लोगों ने चालू कर दी और इसीलिए दोबारा से हम इनको जो है पीछे छोड़ के आए हैं और इस बार जो है बीजेपी के साथ आए हैं और अब जो है बीजेपी ही जो है एक साथ हमारे साथ आके बिहार का विकास कर सकती है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि तुम्हारे पिता को भी मुख्यमंत्री मैंने ही बनवाया है, उसमें भी मेरा ही हाथ था, मेरा भी बहुत अहम भूमिका था, तुम तो बहुत बच्चे थे, जाके एक बार अपने पिताजी से पूछ लेना। मतलब एकदम से वो अपने पुराने तजुर्बे को पूरे विधानसभा में पटकते हुए दिखाई दिए। नीतीश कुमार बता रहे थे कि ये जो अभी तुम ये आके बता रहे हो, अपनी बातें कह रहे हो, जाके एक बार अपने पिताजी से पूछना कि उनको मुख्यमंत्री बनाने में मेरा योगदान कितना था या फिर मैंने क्या कुछ किया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद तुम्हारे पिताजी ने क्या कुछ किया, किस तरीके का माहौल था पूरे बिहार में। और बिहार की तो बात हटा दीजिए, 2005 से पहले शाम में पटना यानी जो सिटी है, शहर है, इसमें भी लोग बाहर निकलने से डरते थे। गांव की स्थिति तो और ज्यादा बद से बदतर थी और तुम आके हमको बता रहे हो कि हमने क्या किया है। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव बता रहे थे कि बिहार में काबा यानी 2005 से पहले बिहार में क्या था और उस दौरान वो बता रहे थे कि भाई विधानसभा था, नीतीश जी इंजीनियरिंग कर लिए इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो उन्होंने बोला सब था, आप जानो पूरा आंकड़ा समझो। उन्होंने कहा कि भाई साहब पहले जो थे वो मात्र 29 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना इलाज करवाते थे रोज, और आज की स्थिति देख लो 11,000 लोग रोज इलाज करवाने के लिए जाते हैं। ये आंकड़े में फर्क बताते हैं कि भाई साहब हॉस्पिटल के लिए हमने क्या किया है, मेडिकल कॉलेज किस तरीके से बढ़ाए गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरीके से इजाफा हुआ है। बाकी रोड और सड़क के ऊपर बात ही मत करो। अब दरअसल जिस तरीके से पोल पट्टी खोल रहे थे नीतीश कुमार और अपने विकास के कार्यों को गिना रहे थे, भाई साहब उसे तेजस्वी यादव सुन नहीं पाए या फिर अगर सुन रहे थे तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। इसी वजह से वो अपने दलबल के साथ साथी विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर चले गए, उनके भाषण को बहिष्कार करने लगे और कहा कि भाई साहब इनके भाषण को हम सुनेंगे नहीं, हम सब लोग जा रहे हैं। और इसके ऊपर भी नीतीश कुमार ने कहा कि भाई साहब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं और ये सच बात जो है वो तेजस्वी यादव सुन नहीं पाएंगे। देखिए भागने लगे, ये वर्ड था बाकायदा नीतीश कुमार का कि देखिए भागने लगे, इनके बस का नहीं है ये सब कुछ सुन पाना। मतलब कल एकदम से जो लथेर देना कहा जाता है नीतीश कुमार ने वो काम करके दिखा दिया और यहां पे अनुभव जो है उम्र पे एकदम से हावी होता हुआ दिखाई दिया। और वो जो लोग कह रहे थे कि नीतीश के अंदर अभी राजनीति नहीं बची है या फिर नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि भाई ये टायर्ड सीएम है, लेकिन अब ये बता दिया कि टायर्ड नहीं है बल्कि अभी भी नीतीश कुमार कई युवाओं को थका सकते हैं। और ये जो जितना जद्दोजहद तेजस्वी यादव कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए कर रहे हैं।
बाकी इस खबर को लेके और जो कल नीतीश कुमार का एक अलग ही अवतार देखने को मिला बिहार विधानसभा में, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।